एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावल। और हम बात करने वाले थे मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में। मेडुला ऑब्लंगेटा कंटिन्यू चल रहा है अपना। तो मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर अपन ने रिलेशंस के बारे में बात कर रहे थे। तो दो तरह के से रिलेशन देखते हैं अपन। एक एंट्रियर अगर बात की जाए तो क्लाइवस और मेनिंजियस के बारे में बात की थी अपन ने पहले वाले वीडियो के अंदर। मैंने वहाँ पे बता दिया था कि क्लाइवस क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी थी कि ये बोनी पार्ट है जो हमारा स्किल के बेस पे जनरली प्रेजेंट होता है, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे कि पोस्टीरियर के अंदर एक वेलिकुला ऑफ सेरेबेलम प्रेजेंट होते हैं। सेरेबेलम अपन को सभी को पता है कि जो पोन्स और मेडुला के इस साइड में प्रेजेंट होता है यहाँ पे। उसके बारे में नेक्स्ट अगर बात की जाए वेलिकुला, तो वेलिकुला मैंने कहा था वहाँ पे कि वेलिकुला क्या है। वेलिकुला एक चैनल है, एक ग्रूव है और एक डिप्रेशन है जो हमारी टंग के अंदर भी पढ़ते हैं अपन, ब्रेन के केस के अंदर भी पढ़ते हैं और कुछ अदर ऑर्गन है वहाँ पे भी जनरली पढ़ते हैं बॉडी के। अब टंग के अंदर कहाँ पे पढ़ा जाता है तो ध्यान से देखिएगा, मैं बता देता हूँ आपको। इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। जब टंग की बात की थी अपन ने तो टंग के अंदर मैंने समझाया था वहाँ पे कि ये जो टंग है, ये टंग का जो एंटीरियर टू थर्ड पार्ट है, करेक्ट जी। ये जो एंटीरियर टू थर्ड पार्ट है जो येलो कलर से मैंने शो कर रखा है, ये एंटीरियर टू थर्ड पार्ट है टंग का। और जो एंटीरियर टू थर्ड पार्ट है ये तो हमारी ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट होता है ये हमारे फेरेंक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि जो एंटीरियर टू थर्ड की अगर बात करूं तो एंटीरियर टू थर्ड की अगर बात करूं तो वो हमारी ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो पोस्टीरियर वन थर्ड होता है टंग का वो हमारे फेरेंक्स के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। जब अपन वेगस नर्व पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे जो टेंथ क्रेनियल नर्व है तो वहाँ पे जो टू थर्ड पार्ट के बारे में अपन बात करते हैं वो सारी चीज़ें अपन वहाँ पे देखेंगे जब क्रेनियल नर्व पढ़ी जाएगी, उसका भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि ये जो पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट है जो फेरेंक्स के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, और ये जो एपिग्लोटिस है मेरी, और एपिग्लोटिस के बाहर की तरफ ये बाउंड्री है जो इस तरह से मैंने शो कर रखी है ग्रीन कलर से, और इधर है स्काई ब्लू कलर से शो कर रखा है। तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग जो हमारे फेरेंक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग और एपिग्लोटिस के बीच में यहाँ पे एक फीचर प्रेजेंट होता है, या फिर मैं ऐसा बोलूँ सिंपल फॉर्म में कि यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का डिप्रेशन और एक सेलो प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है वेलिकुला, करेक्ट। तो वेलिकुला की अगर बात की जाए तो वेलिकुला कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे बेस ऑफ टंग। ये टंग का जो पोस्टीरियर वन थर्ड है ना जो फेरिंग्स के अंदर प्रेजेंट है, तो बेस ऑफ टंग पे प्रेजेंट होता है, मतलब पोस्टीरियर टू थर्ड ऑफ टंग, नहीं पोस्टीरियर सॉरी वन थर्ड ऑफ टंग और एपिग्लोटिस है इसके बीच में प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग और एपिग्लोटिस के बीच में प्रेजेंट हो सकता है, और फिर ये कंटिन्यू चला जाता है हमारे एपिग्लोटिस से लेनिंग्स के अंदर और लेनिंग्स से फिर ट्रेकिया के अंदर। तो ये एक वेलिकुला अपन टंग के अंदर पढ़ते हैं, और एक ब्रेन के केस के अंदर बात करते हैं, तो यही है एक तरह का वेलिकुला। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो शेप के बारे में बात करूंगा। तो इसका जो शेप होता है वो टूनिकेट्स बॉल बल्ब लाइक शेप होता है, टूनिकेट बल्ब बोला जाता है जिसको, जो मतलब टूनिकेट्स का मतलब मैंने अगर बात की तो वहां पे मैंने बताया था कि ये कुछ इस तरह का इसका जो शेप है वो हमारे जो ये मेडुला ऑब्लंगेटा का मैंने स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बताया था कि ये ऊपर से अगर बात की जाए यहाँ से इस तरह से, तो ये यहाँ से खुला हुआ होता है जिस तरह से बल्ब होता है, और नीचे से अगर बात करो तो यहाँ से पैक है कुछ इस तरह से बल्ब की तरह। तो बल्ब क्या होता है, नीचे से तो एक तरफ से चिपका हुआ होता है और ऊपर से क्या है होता है खुला होता है, मतलब उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। तो वही सेम कंडीशन है यहाँ पे भी कि ये बल्ब लाइक होता है, और जो अगर मान लो, ये कहने का मतलब ये है कि ये इस जो मेडुला ऑब्लंगेटा है इससे चार तरह की नर्व है वो अटैच होती है, क्रेनियल नंबर 9, क्रेनियल नंबर 10, क्रेनियल नंबर 11, क्रेनियल नंबर 12। मतलब मैं ऐसा बोलूँ कि जो लास्ट चार तरह की जो क्रेनियल नर्व है वो सारी की सारी यहाँ पे अटैचमेंट होती है मेडुला ऑब्लंगेटा से। अगर मान लो मैंने क्या बोला, अगर मान लो कि अगर इनके अंदर किसी भी तरह की जो मसल्स के अंदर अटैचमेंट में दिक्कत हो जाती है, मतलब इस जो क्रेनियल नर्व के अंदर, तो वो जो तो जिसकी वजह से बल्बर पैरालाइसिस हो जाता है। बल्बर पैरालाइसिस मतलब बल्ब का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा।
देखो इस डायग्राम के अगर मैं बारे में बोलूं तो इस डायग्राम के अंदर जो ये येलो कलर से जो शो कर रखी है ना, ये येलो कलर से मैंने जो शो कर रखी है, दिखा रखी है ना, ये वाली जो तीन नर्व है वो तो पीछे की दिख रही होगी आपको। ये देखो तीन है वो पीछे है, और जो दो है वो आगे की तरफ है, कुछ इस तरह से, करेक्ट। तो ये सारी की सारी येलो कलर से मैंने नर्व को शो कर रखा है। अब उसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बारे में बोलूं तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये कंटेन करता है एक वाइटल सेंटर। वाइटल सेंटर का मतलब है कि ये हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। यार मैंने वहां पे बताया था आपको कि मेडुला ऑब्लंगेटा है, ये इसकी लेंथ है वो ओनली 3 सेंटीमीटर लंबी होती है, मतलब इतना सा होगा ही, लेंथ में इतना सा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। और जो इसकी जो ब्रेथ है वो 2 सेंटीमीटर होगी ओनली, स्केल से अगर देखा जाए तो इतना छोटा सा ऑर्गन है, पर वो एक लाइफ के लिए बहुत असेंशियल है। कैसे? देखो यार, कार्डिक जो इनवॉलेंट्री मोमेंट है वो इनवॉलेंट्री मोमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि कुछ अदर भी ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जो भी इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स करता है, बट अगर मैं मेडुला ऑब्लंगेटा की बात करूं तो मेडुला ऑब्लंगेटा एक इनवॉलेंट्री कंट्रोल करता है। इन्वॉलेंट्री कंट्रोल की अगर बात की जाए तो जैसे कार्डिक सेंटर है, कोई भी किसी भी तरह का वसोमोटर सेंटर है, कोई भी किसी भी तरह के रेस्पिरेटरी सेंटर है, इन सभी को जो कंट्रोल करने का जो काम करता है ना, वो मेडुला ऑब्लंगेटा ही करता है। तो ये जो सारी जो अपन ने बात करी, ये तो जनरल बातें हैं हमारी मेडुला ऑब्लंगेटा की। और कुछ एक दो पॉइंट और है इस मेडुला ऑब्लंगेटा के, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ध्यान से देखिए। उसके बाद में नेक्स्ट में बात कर रहा था कि जो लोअर पार्ट है मेडुला का, अब इसको मैं कैसे समझाता हूँ, पहले मैं थ्योरी बता देता हूँ, फिर सारा का सारा मैं मॉडल से समझाऊंगा कि किस तरह से ये पार्ट क्या बोलना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है कि लोअर पार्ट ऑफ मेडुला लाइक ए स्पाइनल कॉर्ड है कंटेन सेंट्रल कैनाल्स। कैसे? ध्यान से देखिएगा, इस डायग्राम को देखिएगा कि अगर इस डायग्राम के अगर मैं बारे में बोलूं तो यहाँ की अगर मैं बारे में बोलूं तो यहाँ तक तो क्या है हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक, करेक्ट। और इसके नीचे की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड है, करेक्ट। तो अब देखो है क्या कि जब इसका जो देखो मेडुला ऑब्लंगेटा का ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है यहाँ तक, करेक्ट। क्योंकि मैंने कहा था ना वहां पे आपको कि अगर मैं बारे में बोलूं तो ध्यान, ये यहाँ पे एक फोरामेन मैग्नम होता है कुछ इस तरह से। तो फोरामेन मैग्नम के नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड है, ऊपर की तरफ मेडुला ऑब्लंगेटा है। तो ये वाला क्या है? मेडुला ऑब्लंगेटा। तो मेडुला ऑब्लंगेटा के दो पार्ट होते हैं, एक अपर हाफ और एक लोअर हाफ। अपर हाफ की अगर बात की जाए तो अपर हाफ के अंदर तो फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, और जो लोअर हाफ की बात करूं तो उसके अंदर क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड की तरह एक सेंटर, जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक सेंटर कैनाल अपन पढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का जब वीडियो बनाया था मैंने, तो वहां पे बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट होता है। उसी प्रकार और उसी तरह यहाँ पे भी जो जो इसका जो लोअर पार्ट है उसके अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड की तरह एक सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट होता है लोअर पार्ट पे, और अपर पार्ट पे क्या है? फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। तो ये पॉइंट यही बोलना चाह रहा है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये बोलना चाह रहा है कि ये हमारा पोन्स है, ये हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा है, और ये मेडुला ऑब्लंगेटा 3 सेंटीमीटर लंबा है, 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो इसके पीछे की अगर बात करूं तो यहाँ फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है कुछ इस तरह से। ये हमारे एंटेरियर साइड है एनाटोमिकल पोजीशन, ये पोस्टीरियर साइड है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बारे में बोलूं तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ, ये क्रॉस सेक्शन यहाँ से लेके इस मेडुला और यहाँ तक की, इसके बारे में बात कर रहा हूँ ओनली, करेक्ट। अब इस डायग्राम की अगर मैं बारे में बोलूं तो कहने का मतलब यहाँ है कि यहाँ से लेके मैं यहाँ तक के बारे में बात कर रहा हूँ इस डायग्राम के अंदर। अब उसके बारे में नेक्स्ट बात की जाए तो कहने का मतलब ये है कि जो मेडुला, ये देखो ये पॉइंट बहुत शानदार पॉइंट है। क्या बोलना चाह रहा है? इन अपर पार्ट ऑफ अ मेडुला ऑब्लंगेटा दिस कैनाल इज अ वाइड एंड मोर डोर्सली टू फॉर्म अ लोअर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। ध्यान से देखिएगा, ये पार्ट ये बोलना चाह रहा है कि देखो जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं तो ये क्या है, गैप बढ़ता जाता है। तो देखो नीचे वाला पार्ट क्या है, छोटा है, ऊपर वाला पार्ट तो क्या है, बड़ा हो रहा है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये पार्ट थोड़ा बड़ा होता जाएगा और डोर्सली, और ये क्या है कहने का मतलब नीचे वाले के कंपैरिजन में थोड़ा चौड़ा होगा, ब्रॉड होगा थोड़ा, है ना। तो नीचे वाला पार्ट तो क्या है, क्लोज है, और ऊपर वाला क्या है, ओपन है। और ओपन होगा तो पीछे की तरफ ये क्या जाके एक फोर्थ वेंट्रिकल का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, देखो
अपर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लिंगेटा दिस कैनाल इज अ वाइड। अपर पार्ट पे जो मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये देखो मेडुला ऑब्लिंगेटा है, इसके अपर पार्ट पे तो ये जो केनाल है ये चौड़ी है, नीचे वाले पे छोटी है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया अपना। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि मोर डोर्सली टू फॉर्म अ लोअर पार्ट। देखो नीचे से जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूं तो ऊपर जाऊंगा तो डोर्सली ज्यादा वाइड चौड़ा होता होता पीछे की तरफ फोर्थ वेंट्रिकल का फॉर्मेशन कर देगा। करेक्ट, ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। पोस्टेरली तो जा रहा है ना यार, ये एंट्री साइड है, पोस्टीरियर साइड है, तो पोस्टेरली तो फॉर्म करता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब ये तो हुई हमारी जनरल मेडुला ऑब्लिंगेटा के बारे में बातें। अब मैं बात करूंगा कुछ एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बात कर लेता हूं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब जो इसके एक्सटर्नल फीचर है मेडुला के, वो एक राइट हाफ और लेफ्ट हाफ दो तरह से होता है। और राइट हाफ में भी तीन तरह के होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और जो लेटरल। और लेफ्ट हाफ में भी एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर होता है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। फिर आगे अपन पढ़ेंगे कि एंटीरियर में तो फीसर होता है, एंटीरियर मीडियन फीसर, और एक पोस्टीरियर में एक सल्कस प्रेजेंट होता है। किस तरह से होता है ध्यान से देखिएगा, मैं बता देता हूं मॉडल से कि किस तरह से प्रोसेस होता है। अगर इस डायग्राम की अगर बात की जाए तो इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे अगर बात करें, देखो ये मैंने जो 6 अलग अलग तरह के कलर यूज किए यहाँ पे। ये बीच में 2 रेड कलर, पीछे की तरफ 2 ब्लू कलर्स और आगे की तरफ 2 ब्लैक कलर। करेक्ट, ये इनको कलर लेने के पीछे रीजन है यार, क्यों लिया वो सारी चीजें मैं बताऊंगा यार। देखो यार कि ये बोल रहा है कि एंटीरियर मीडियन फीचर की अगर बात की जाए तो ये वाली एंटीरियर साइड है। तो एंटीरियर ये वाला जो यहाँ से, ये देखो ये मैं फेसर लगा रहा हूँ, ये ऐसे कुछ इस तरह से। तो ये 2 ब्लैक के बीच में यहाँ पे एंटीरियर, जो एंटीरियर मीडियल फीचर बीच में से जा रहा है। एंटीरियर तो देख आगे की तरफ है इसलिए बोला, और बीच में से जा रहा है इसलिए मीडियल, और ये फीचर है। करेक्ट, ये एंटीरियर मीडियल फीचर है। दूसरा है पोस्टीरियर मीडियल सल्कस। पोस्टीरियर मीडियल फीचर मतलब कुछ इस तरह से पीछे से, तो पीछे से इन यहाँ पे ये कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे होता है पोस्टीरियर मीडियल फीचर। दिख गया आपको, इस तरह से। करेक्ट, अब देखो, अब मैं बता देता हूं कि जो फीसर है और सल्कस है उसके बीच का क्या डिफरेंस है। फीसर और सल्कस के बीच में वो दिखा देता। अगर फीसर और सल्कस के बीच की बात की जाए तो जब अपन ब्रेन का, जब मैंने सेरेब्रम बताया था वहां पे, तो मैंने डिटेल में बताया था आपको कि जो सल्कस है वो क्या होता है, फीसर है वो क्या होता है। वो सारी चीजें मैंने वहां पे डिटेल में बताई थी। फिर भी मैं एक बार फिर से डिटेल में बता देता हूँ वो चीजें कि जो सल्कस क्या होता है और फीसर क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि जो सल्कस और जो फीसर है दोनों एक ग्रूव है। करेक्ट, और जो बट डिफरेंट साइज इनकी अलग अलग होती है। मान लो अगर एक तरह का, मतलब मैं ऐसा बोलूँ सिंपल, अगर लैंग्वेज की अगर बारे में बोलूँ ना यार, तो सिंपल लैंग्वेज में ये है कि जो सल्कस और फीसर अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो ये क्या है, एक तरह का गड्ढा है। करेक्ट, कैसे, अगर मान लो कोई सेलो ग्रूव है, अगर कोई मतलब थोड़ा कम गड्ढा है तो वो तो होगा सल्कस, और जो गहराई में जाएगा, जो डीप में जाएगा जो स्ट्रक्चर, उसको बोला जाएगा सल्कस। करेक्ट, तो मैं बोल सकता हूं कि सल्कस क्या है, एक तरह का सेलो ग्रूव है। करेक्ट, और फीसर के अगर बारे में बोलूं तो ये एक तरह का लार्ज फरो है। करेक्ट, कैसे, जैसे मान लो हमारे ब्रेन के अगर बारे में बात करो तो ब्रेन को अगर डिवाइड करते हैं 2 लोब्स में, राइट लोब्स और लेफ्ट लोब में, और वो दो मतलब 2 हेमिस्फेयर में, राइट लॉन्गिट्यूडनल। देखो मान लो जब ब्रेन का लॉन्गिट्यूडनली सेक्शन लिया अपन ने, तो अपन जब कॉर्पस कैलोसम पढ़ते हैं तो कॉर्पस कैलोसम के अंदर क्या पढ़ते हैं कि कॉर्पस कैलोसम क्या है कि जब 2 हेमिस्फेयर है, राइट सेरेब्रम हेमिस्फेयर, लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फेयर, जब आपस में अटैच हो जाते हैं तो कॉर्पस कैलोसम का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो वो कॉर्पस कैलोसम को डिवाइड करने का जो काम है वो कौन करता है, यही तो करते हैं ना यार, जो सल्कस और जो फीसर है यही तो करेंगे काम। तो वो सारी चीजें अपन देखते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं अपने, अब उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे कि जो राइट हाफ और लेफ्ट हाफ, अगर ये देखो ये एंटीरियर व्यू है, ये इस साइड में बात की जाए पोस्टीरियर व्यू है, ये यहाँ से लेटरल व्यू है, इस साइड से अगर बात की जाए तो ये भी एक तरह का लेटरल व्यू है। तो अगर मैं बात करूं एंटीरियर लेटरल, अगर यहाँ पे भी देखो सल्कस है, यहाँ पे भी सल्कस है, मैं लिखना भूल गया हूँगा, यहाँ पे भी ये सल्कस है, यहाँ पे भी सल्कस है, यहाँ पे भी सल्कस है, यहाँ पे ओनली फीसर है। वो मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है, फीसर सल्कस समझा दिया है।
अब देखो एंट्रियल लेटरल में सर्कस है कैसे, देखो ये ब्लैक और रेड के बीच में यहाँ पे ये जो एंट्रियर साइड है इसलिए एंट्रियर है होगा, देखो एंट्रियर है, एंट्रियर के पास है तो देखो ये एंट्रियर है ना, दिख रहा होगा आपको, ये वाला एंट्रियर है और ये वाला क्या है लेटरल, तो एंट्रियर लेटरल सल्कस, एक सल्कस ये है और एक सल्कस इन दोनों के बीच है, ब्लू वाले के बीच और रेड वाले के, ये पोस्टीरियर लेटरल सल्कस है, ये वाला ये वाला पोस्टीरियर लेटरल सल्कस है ब्लू और रेड के बीच में। तो ये वाला तो हो गया पोस्टीरियर लेटरल सल्कस, ये वाला एंटीरियर लेटरल सल्कस, तो दो तो इधर हुए और दो ही इधर हो गए इस साइड में, ये तो एंटीरियर लेटरल सल्कस और ये पोस्टीरियर लेटरल सल्कस हो गया, करेक्ट। अब ये किस तरह से हो जाते हैं वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो एंटीरियर वाला है वो कंटिन्यू रहता है और उसके भी दो पार्ट है, एक बिलो और एक अपर, है ना। तो अगर बिलो के बारे में बात की जाए तो बिलो तो क्या है करस्पॉन्डिंग फीचर होगा ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और नीचे की अगर बात की जाए कि ट्रायंगल ऑफ डिफरेशन होगा फोरामेन कॉलम का, लोअर बॉर्डर ऑफ पोन्स किस तरह से होता है ये सारी चीजें मैं बताऊंगा अभी। और जो पोस्टीरियर मीडियल सल्कस की बात की जाए ये भी कंटिन्यू होगा बिलो और अबाव, इसमें भी बिलो में वही सेम चीजें हैं और अबाव में इट टिप्स डाइवर्स कर देता है फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ ट्राइंगल्स एंड द लोअर पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। सारी चीजें मैं समझा देता हूं कि किस तरह से प्रोसेस होता है, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या कहा कि अगर एक जो ये वाला है, ये वाला क्या है एंटीरियर मीडियल, करेक्ट, ये एंटीरियर मीडियल है ना यार, तो एंटीरियर मीडियल के अंदर क्या बोल रहा है कि ये देखो एंटीरियर मीडियल की देखो एक तो बिलो है एक अबाव है। अगर बिलो की बात की जाए इससे देखो ये एक फोरामेन मैग्नम है, इसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, जाहिर सी बात है स्पाइनल कॉर्ड होगा इसके नीचे, तो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे नीचे है, तो ये जो फोरामेन जो ये है इसके बिलो की अगर बात करूं तो बिलो ये क्या है स्पाइनल कॉर्ड है का फीचर होगा इसके बिलो, जनरली ये मेडुला ऑब्लिंगेटा है, इसके बिलो में नीचे की तरफ अगर बात करूं यहाँ पे बिलो में तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का फीचर होगा, करेक्ट, ये चीज पॉइंट क्लियर हो गया। अब ऊपर की अगर बात करूं तो ऊपर की अगर बारे में बोलूं यहाँ पे तो यहाँ क्या है एक डिप्रेशन है फोरामेंस कॉलम का, जो लोअर बॉर्डर ऑफ पोन्स प्रेजेंट हो सकता है यहाँ पे, या पोन्स होता है ना यहाँ पे यार मैंने शोकर नहीं लिखा रखा पर यहाँ पे पोन्स होगा तो पोन्स का लोअर बॉर्डर है वो यहाँ पे फॉर्म होगा, वही चीजें बोल रहा है यहाँ पे, करेक्ट। अब उसके बाद में पोस्टीरियर मीडियल सल्कस भी ये बोल रहा है कि अगर पोस्टीरियर मीडियल सल्कस के बारे में बोलूं तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला है पोस्टीरियर मीडियल सल्कस, ये वाला पोस्टीरियर मीडियल सल्कस हो गया ना, ये वाला पोस्टीरियर मीडियल सल्कस हो गया। तो पोस्टीरियर मीडियल सल्कस के भी बिलो नीचे की तरफ यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होगा, तो स्पाइनल कॉर्ड है वो करेस्पॉन्डिंग जाएगा, करेक्ट। और अबाव की अगर बात करूं इसके ऊपर की तरफ अगर यहाँ पे बात करूं तो दो तरह के ट्राइंगल है, ये हाइपोग्लोसस ये वेगस ट्राइंगल, करेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि इन जो दो ट्राइंगल है इस देखो ये आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो सारा का सारा पार्ट है ना, ये वाला सारा का सारा पार्ट ये क्या है एक तरह का, अगर इस वाले की बात करूं ना तो ये जो सारा का सारा है ना ये ट्रायंगल शेप का आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा फोर्थ वेंट्रिकल है यार, और ये जो सारा का सारा फोर्थ वेंट्रिकल है तो फोर्थ वेंट्रिकल्स के ये दो ट्राइंगल, एक हाइपोग्लोसस ट्राइंगल जो मैंने स्काई ब्लू से शो कर रखा है, रेड से यहाँ पे जो वेगल ट्राइंगल होता है, तो इन ट्राइंगल की जो बाउंड्री होती है ना वो बाउंड्री इसका मेडुला का अपर वाला पार्ट है वो जो सल्कस वाला वो फॉर्म करता है जनरली, करेक्ट। तो यहाँ पे ये लिखा है कि अब नीचे तो मैंने स्पाइनल कॉर्ड होता ही है और ऊपर की तरफ बाउंड्री बनाती है लोअर पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, देखो फोर्थ वेंट्रिकल है उसका फ्लोर है, उसका जो लोअर बॉर्डर है ना उसके जो एंगल है होंगे यहाँ पे ये एंगल प्रेजेंट हो रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, तो ये एंगल की जो बाउंड्री है वो फॉर्म करता है। अब उसके बारे में नेक्स्ट मैं बात करूंगा एंट्रोलेटरल और जो कोस्टोलेटरल के बारे में बात करूंगा, तो पोस्टीरियर और एंट्रोलेटरल के बारे में बात करूंगा। तो एंट्रोलेटरल के अगर बारे में बोलूं तो एंट्रोलेटरल कौन सा वाला है, ये ब्लैक और रेड के बीच में, करेक्ट, और पोस्टीरियर कौन सा है रेड और ब्लू के बीच में जो मैंने शो कर रखा है यहाँ पे। तो ये जो कलर है ना अलग अलग देखो, ब्लैक कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, इस साइड में भी ये है ना तीन कलर, ये तीन कलर पीछे रीजन है कैसे मैं बताऊंगा। देखो एंट्रोलेटरल की अगर बात की जाए एक्सटेंड अलोंग लेटरल एंड पोस्टीरियर पिरामिड्स एंड अलोंग द इमर्जेंस ऑफ द रूट ऑफ द 12th नर्व। देखो ये बोलना क्या चाह रहा है, बहुत शानदार लाइन बोली है इसने यार, समझते हैं किस तरह से ये बोल रहा है कि एक्सटेंड लेटरल और पोस्टीरियर पिरामिड। देखो ये बोला एक्सटेंड करता है, देखो ये वाला क्या है ये देखो एंटीरियर लेटरल फीचर है, तो सल्कस है, सॉरी फीचर नहीं
क्योंकि 3 सल्कस है, एक फिशर है, वो सारी चीजें मैंने बता दी। ये एक्सटेंड करता है लेटरल साइड में, लेटरल में कर रहा है, और पोस्टीरियर देखो इसके पीछे क्या है, पिरामिड से देखो तीन, देखो यार ये जो स्केच कलर है, स्केच कलर क्या है, एक तरह का पिरामिड तो है ना, पिरामिड को तो शो कर रखा है, एक तरह के खंबे, खंबे पिरामिड्स मतलब एक तरह के खंबे ही है, तो इन पिरामिड्स को शो कर रहा है ये जनरली। तो ये एक्सटेंड करता है अलोंग लेटरल एंड पोस्टीरियर ऑफ पिरामिड्स। ये देखो 3 तरह के पिलर है, एक तरह के पिरामिड्स है, ब्लैक कलर वाला, रेड कलर वाला, और ये ब्लू कलर वाला। और यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रही होगी, इन दोनों के बीच में जो ब्लैक और जो ब्लू के बीच में यहाँ पे क्या है, एक तरह की एक रूट है, नर्व है जनरली, जो येलो कलर से मैंने शो कर रखी है, 12th क्रेनियल नर्व है ये, 12th हाइपोग्लोसस बोला जाता है जिसको, ये हाइपोग्लोसस है 12th क्रेनियल नर्व, जो आपको दिख रही होगी इन जो लेटरल एंटीरियर लेटरल सल्कस के बीच में, करेक्ट, ये वाली दोनों साइडों में, तो ये प्रेजेंट होती है 12th क्रेनियल। उसके बाद में पोस्टीरियर लेटरल सल्कस की अगर बात करूं तो ओलिव है। अब बात करते हैं ओलिव क्या होता है। तो ओलिव मैंने बताया था शुरू में, फिर से बता देता हूं। देखो ओलिव होता क्या है, एक तरह का ओलिव ये है कि देखो यार, नीचे वाला हमारा जो स्ट्रक्चर है वो तो क्या है, एक तरह का बल्ब लाएंगे तो नीचे से तो बंद होगा, ऊपर से क्या है, खुला है, यहाँ देखो स्पेस है इनके बीच में, तो इनके बीच में तो यहाँ तो स्पेस है, बट यहाँ पे क्या है, स्पेस नहीं है, करेक्ट। तो ये एक तरह का ओलिव है और इंफीरियर ऑफ सेरेब्रम प्रोड्यूस करता है। और इसके यहाँ पे अगर बात की जाए, देखो ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, एक तरह का पोस्टीरियर लेटरल है ना, पोस्टीरियर लेटरल के एस्पेक्ट में ही तो बात कर रहे हैं, ब्लू और रेड के बीच में ये पोस्टीरियर लेटरल है ना। तो इनके बीच में यहाँ पे 3 नर्व होती है, देखो ये वाली 3 नर्व मैंने शो कर रखी है, एक ये ऊपर वाली, ये 2 और ये 3, दोनों साइडों में दिख रही होगी आपको, इस साइड में भी इस साइड में भी। तो ये 9th क्रेनियल नर्व, 10th क्रेनियल नर्व और 11th क्रेनियल नर्व, तीनों की तीनों जो क्रेनियल नर्व है वो अमर्ज होती है यहाँ पे इस रूट्स से, सारी की सारी चीजें। तो इस वीडियो के अंदर मैंने मेडुला ऑब्लिंगेटा के कुछ जनरल पॉइंट्स समझाए और उसके कुछ एक्शनल फीचर्स हैं उनके बारे में भी बात की, और अगले वीडियो के अंदर कंटिन्यू रखेंगे। और अगले वीडियो के अंदर मैं इसके कुछ इंटरनल फीचर्स के बारे में बात करूंगा, जो ट्रांसवर्स सेक्शन पे के बेसिस पे लिया जाता है। वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी कि ट्रांसवर्सल सेक्शन के बेसिस पे किस तरह से लेते हैं, जो पिरामिडल डिसेक्शंस और जो सेंसरी डिसेक्शंस और जो ओलिव और ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे अगले वीडियो के अंदर। उसके बाद में मेडुला ऑब्लिंगेटा हमारा जो टॉपिक है वो टिप्स पे हो जाएगा थोड़ा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा मैं, वहाँ से आप देख सकते हो। थैंक यू।